हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पैड तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। जैसे यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम 17/7/2022 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए पहला प्रश्न है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पैट 24/8/21 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीकृत बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई नगद कोष अनुपात सीएसआर को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास कम नकदी रहती है जिससे साख सृजन में कमी होगी, और यदि सीआरआर कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश आईसीआईसीआई बैंक ने 1998 में की थी। आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका पंजीकृत कार्यालय बड़ोदरा तथा कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है जो कुल जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। 13,000 शाखाएं, 190 विदेशी ऑफिस। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है। 1955 ईस्वी के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्य बैंकों द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देती है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने
तत्पश्चात सरकारी बैंकों ने दिए हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में। वर्ष 1981-82 के केंद्रीय बजट में भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं एक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंस सर्विसेज ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में स्पेस बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत ने 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 रुपया करोड़ से अधिक थी। पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी जमा एवं धनराशि 200 रुपया करोड़ से अधिक थी। तो याद रखना, 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्जित आर पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसके सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में। भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्तशासी संस्थान है। यह अपना निर्णय स्वयं करता है परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोकहित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 के अनुसार। अगला प्रश्न है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था किंतु 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है।
और यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए 1 जनवरी 2006 से आरंभ की गई एक योजना है। यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक लिमिटेड। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जबकि फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।